औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन क़ब्बल रिजलल उम्म फ़कअन्नमा क़ब्बल अतबतल कअबा। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह क़ुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर इतरत ज़हरा बिन्त अली अत्हर की रूह को इसाल फरमाएँ। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाह ने इस दुनिया को चलाने के लिए और आपको दुनिया में लाने के लिए एक ज़रिए का इंतखाब किया और उस ज़रिए को माँ बाप कहते हैं। माँ और बाप आपके दुनिया में आने का सबब हैं, ज़रिया हैं, ताकि आपके अंदर ये घमंड पैदा न हो जाए कि हम तो खुद ही आए हैं। अल्लाह ने इब्तदाई तौर पर आपको अपने माँ बाप का मोहताज बना के तुम्हारे घमंड को चकनाचूर कर दिया कि तुम दुनिया में इनके बग़ैर आ नहीं सकते, तो दुनिया में इनके बग़ैर जी कैसे सकते। तो ये 2 तरीक़े हैं, एक माँ है और एक बाप है। मगर ये माँ बाप भी ताकि तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाएं, ताकि घमंड में मुब्तला ना हो जाएं। बाज़ माँ बाप औलाद को पैदा करने के बाद एहसान जितलाने लगते हैं और उनके अंदर ये घमंड हो जाता, हम न होते तो आप न होते। इसीलिए अल्लाह ने आदम और हव्वा को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, ताकि माँ बाप भी तकब्बुर में मुब्तला न हो जाएं। अगर हम चाहें तो तुम्हारे बग़ैर भी पैदा कर सकते हैं। अब आप समझ रहे हैं?
यानी माँ बाप को पहले पैदा किया ताकि, और बग़ैर माँ बाप के पैदा किया ताकि आप में घमंड पैदा न हो जाए। अब इन दोनों में माँ और बाप, बाप जो है अल्लाह की 3 मखलूक़ात हैं। इसको ज़रा बड़ी तवज्जो से सुने जवान लड़के। अल्लाह की पूरे वर्ल्ड में 3 मखलूक़ात हैं। एक वो मखलूक़ है कि जिसे न माँ की ज़रूरत पड़ी न बाप की ज़रूरत पड़ी, वो जनाब आदम और हव्वा हैं। न माँ की ज़रूरत है न बाप की ज़रूरत है। दूसरी मखलूक़ वो है कि जिसमें माँ की ज़रूरत पड़ी, बाप की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो जनाब ईसा हैं। जनाब ईसा के माँ है मगर बाप नहीं है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा ग्रुप है, चाहे वो नबी हो, चाहे इमाम हो, चाहे रसूल हो, चाहे अल्लाह के वली हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसान हो, कोई ऐसा नहीं है जो बग़ैर माँ बाप के पैदा हुआ हो। दुनिया का कोई बशर ऐसा नहीं है, चाहे जितने बड़े ओहदे पे फायज हो जाए, वो माँ बाप के बग़ैर पैदा नहीं हुआ है। तो एक मखलूक़ ऐसी जिसमें न माँ है न बाप है, एक मखलूक़ ऐसी जिसमें बाप नहीं है माँ है, तीसरी मखलूक़ ऐसी जिसमें बाप भी है और माँ भी है। अब यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया के जो 3 हिस्से हैं, यानी 3 मखलूक़ात हैं, एक में बाप नहीं है, दूसरे में भी बाप नहीं है, तीसरे में माँ भी है और बाप भी है, मगर माँ 2 हिस्सों में है। यानी पूरी दुनिया में भी माँ का हिस्सा है और जनाब ईसा पैदा हुए उसमें भी माँ है। इसीलिए जो ज़्यादा जगह पर है अल्लाह ने उसका एहतराम भी ज़्यादा रखा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एहतराम बाप का है, मगर बाप से भी ज़्यादा एहतराम हम जितने बैठे हैं बाप बैठे हुए हैं, नहीं बाप हैं तो इंशाअल्लाह बन जाएंगे। तो हम और आप बग़ैर माँ बाप के पैदा नहीं हुए हैं। तो माँ 2 हिस्सों में मौजूद है, इसीलिए माँ का एहतराम डबल है। हदीस सुनाता हूँ, क़यामत तक भी दाद देते रहेंगे तो हदीस का लुत्फ़ लेते रहेंगे। खाली तर्जुमे में पूरी मजलिस है। नबी ने फरमाया, मन क़ब्बला रिजलल फ़कअन्नमा क़ब्बला अतबतल काबा। जिस इंसान ने एक आदमी से तवज्जो चाहता हूँ, ये जाकिरों का नुक्ता नहीं है, ये शायरों का शेर नहीं है, ये खतीबों की खिताबत नहीं है, ये उसकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं जिसकी ज़बान को अल्लाह ने वही के पानी से धोया है। ये उसकी ज़बान से निकले हुए हैं जो नबियों का सरदार है, रसूलों का सरदार है, सैयदुल अंबिया है, खातिमुन नबीयीन है, ज़हरा का बाप है और वजह खिलकत कायनात है, और जिससे बड़ी कोई मखलूकी पैदा नहीं हुई है, बाइसे खिलकत कायनात है। वो इरशाद फरमाता है, जिस इंसान ने माँ के कदम का बोसा लिया गोया कि उसने काबे की चौखट को चूमा। क्या लफ्ज है, खुदा की कसम। जरा आप ध्यान दें, जरा गौर करें, कहाँ की बात कहाँ मिला दी नबी ने। जिस इंसान ने माँ का, जोर से बोलिए, कदम चूमा, माँ का कदम, गोया कि उसने काबे की चौखट को चूमा। अब आज अगर आप चाहें काबे की चौखट को चूमना तो कितने हजार रुपए लगेंगे? लाख रुपए लग जाएंगे, 1.5 लाख लग जाएगा। 15-20 दिन बीवी से दूर रहना पड़ेगा, बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, काम छोड़ना पड़ेगा, जाके वहां काबे की चौखट को चूमना पड़ेगा। मगर क्या गारंटी है कि ये चूमना कबूल भी हो? मतलब आपके पास इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चूमना कबूल हो, इसलिए कि चूमने वाले 2 तरीके के हैं। कुछ विलाए अली के साथ चूमते हैं, कुछ बगैर विला के चूमते हैं। जो बगैर विला के चूमते हैं उन्हें काबे से लानत तो मिलती है, दुआ नहीं मिलती। सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तो भाई आप जाइए मक्का, जाइए मक्के में, जाइए काबा, जाइए काबे में जाके काबे की चौखट को चूमिए। क्या गारंटी है आपके पास कि ये जो आपने काबे की चौखट चूमी है इसका सवाब आपको मिल गया है? अरे चौखट का नहीं, तवाफ किया उसका सवाब नहीं, ज़ियारत की उसका सवाब नहीं, पूरा हज हो गया उसका सवाब नहीं। क्यों? इसलिए कि अगर उसी की विलायत जहन में हो जो पैदा हुआ है वहां, तो फिर तो काबे की चौखट का कोई फायदा नहीं है। तो एक तरफ तो 1 लाख रुपए लगेंगे काबे की चौखट चूमने के लिए, जाना पड़ेगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कबूल हो। नबी ने कितना आसान नुस्खा बताया, जब तू चाहे कि काबे की ज़ियारत करे, जब तू चाहे कि काबे की चौखट को बोसा दे, तो अपने घर में जा, अपनी माँ के कदम को बोसा दे ले, हम तुझे इतना सवाब देंगे जैसे कि काबे की चौखट चूम के आया। बड़ी किलासी मजलिस है, इल्मी मजलिस है। थोड़ा सा दाद अगर कम भी रहे तो घबराइए नहीं, इसलिए कि मैं कुछ दे के जाना चाहता हूं आपको। एक लड़का भी हिदायत पा गया तो इसका मतलब है ये मजलिस अशरों से भी ज्यादा कीमती है। और अगर अशरे में भी एक आदमी की इस्लाह ना हो सके तो मैं तो नहीं कहता बेकार है, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। तो अदीज़ों याद रखिए, क्या है? जो इंसान मां के कदम को चूमे। अच्छा, नबी को यह नहीं कहना चाहिए था जो इंसान मां की पेशानी को चूमे गोया कि उसने काबा चूम लिया। इस हदीस में ज्यादा दम है या उस वाली में? यानी नबी ने यह नहीं कहा जो इंसान मां की पेशानी चूमे गोया कि उसने काबा चूम लिया। होना यह चाहिए था, नबी कहते हैं जो मां का कदम चूमे। या रसूल अल्लाह, कदमों ही से तशबीह क्यों? अब मुझे नहीं पता कानपुर में किस तरह मजलिस सुनते, मगर अगर तवज्जो दे ली तो आपके नस्लों तक मजलिस याद रहेगी। यानी मां की पेशानी से तशबीह नहीं दी, मां के कदम से तशबीह दी। जो मां का कदम चूम ले वो उसने काबा चूम लिया। या रसूल अल्लाह, ये मां के कदम से तशबीह क्यों? कहा जब आप पेशानी को चूमेंगे तो मां के सामने सर उठाना पड़ेगा। अरे तवज्जो चाहता हूं, नहीं लफ्ज समझ लीजिए, पहले समझ के दाद देना है, लफ्ज समझ लीजिए। अगर मैं कहता जो इंसान मां की पेशानी को चूमे गोया कि उसने काबे को चूम लिया, तो मेरी हदीस का मतलब होता कि जब आप मां की पेशानी चूमेंगे तो जवान को अपना मां के सामने सर उठाना पड़ता। मैंने कहा जो मां का कदम चूमे, जब मां का कदम चूमेगा तो तकब्बुर वाला भी झुकेगा, गुरूर वाला भी झुकेगा, घमंड वाला भी झुकेगा, दौलत वाला भी झुकेगा, ओहदेदार भी झुकेगा, इख्तदार वाला भी झुकेगा। हम तुम्हारा माँ बाप के सामने सर उठा के बुलंद नहीं करते, सर झुका के बुलंद करते। देखिए आज मुसलमान क्यों जलील हो रहा है, उसकी जिल्लत के एक राज बड़ा अजीबो गरीब है। मुसलमान साहब, मुसलमानों की जिल्लत का राज बिल्कुल छोटे से जुमले में मैं बात समझाऊं, आखिर आदमी तक तवज्जो चाहता हूं। देखिए अल्लाह ने इंसान को कुछ जगह वो बताई थी कि जहां सर उठा के चलना, यानी आप सबको जितने भी हैं, आपको अल्लाह ने कहा था सर उठा के चलना, और कुछ जगह अल्लाह ने कहा था सर झुका के चलना। यानी बिल्कुल सिंपल सी बात है, अल्लाह ने बंदे को कुछ जगह सर उठाने को कहा और कुछ जगह सर झुकाने को कहा। मुसलमान ने उल्टा शुरू कर दिया, जहां अल्लाह ने कहा था सर झुका के चल, ये वहां सर उठा के गया, और जहां कहा था सर उठा के चल, वहां ये सर झुका के गया। अब आप देखिए कैसे, दौलत के सामने जाना सर उठा के,
जालिम के सामने जाना सर उठा के, इख्तदार के सामने जाना सर उठा के, दुनियावी हाकिम के सामने जाना सर उठा के, पैसे वालों के सामने जाना सर उठा के, जालिमों के सामने जाना सर उठा के, इख्तदार के सामने जाना सर उठा के, बातिल के सामने जाना सर उठा के। यहां कहा था सर उठा के जाना, मुसलमान यहां सर झुका के गया, और 3 जगह वो थी जहां कहा था सर उठा के नहीं आना, सर झुका के आना। माँ बाप के सामने आना सर झुका के, ज़हरा के दरवाजे पे आना सर झुका के, अल्लाह की बारगाह में आना। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ रहे? यानी अल्लाह के सामने आना सर झुका के, माँ बाप के सामने आना सर झुका के, ज़हरा के दरवाजे पे आना। अरे तुम्हारी क्या हकीकत है, उधर का सितारा भी आता है तो सर झुका के आता है। जो भी ज़हरा के दरवाजे पे आए सर झुका के, और जो भी माँ बाप के सामने आए सर झुका के। अब तुम्हारी सबकी जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इज्जत कायम है माँ बाप के सामने सर उठाने में या सर झुकाने में? देखिए तुम्हारे घर में 2 औरतें हैं, एक औरत है तुम्हारी बीवी और एक औरत है तुम्हारी मां। अल्लाह ने झुकने को किसके सामने कहा? झुक तो किसी के भी सामने लीजिएगा, मगर बताने में तो कोई हर्ज नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। कौन सा बगा जी तशरीफ लाए, एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ जरा तवज्जो चाहता हूं। देखिए आपने सबने बोला है, अब सब फंसेंगे आप। तो एक घर में बीवी है, एक घर में मां है। देखिए बीवी को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा मकान दिलाओ, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करो, उसकी हर आरजू पूरी करो, जो कहे वो लाके दो, ना खाने में कमी हो, ना पहनाने में कमी हो, ना अच्छे मकान में कमी हो। ये है औरत की हद। इसी तरह जितनी भी मेरी माँ बहनें हैं उनको अपनी हद से किरास नहीं करना। शौहर के ऊपर नमाज रोजा जैसे वाजिब है, ऐसे ही वाजिब है बीवी का ख्याल रखना। यानी कपड़े का, जूती का, खाने का, पीने का, रहने का, ये सब है। मगर कहीं नहीं कहा बीवी के सामने झुको। हक अदा करना अलग है, झुकना अलग है। हुकूक अदा करो। झुकने का हुक्म है मां के सामने। तो औरत बीवी भी है, औरत मां भी है, मगर इस्लाम आपको वहीं झुकाता है जहां झुकने से बुलंदी मिले। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, मैंने तो लफ्ज कह दिया, मुझे नहीं पता किसके सर से उतर गया और किसके दिल में उतर गया। यानी अल्लाह वहीं झुकवाता है जहां झुकने से बुलंद हो जाए। अल्लाह ने अपने सामने इसलिए झुकवाया, इधर बंदा सजदे में गया, इधर अल्लाह ने मेराज दे दी। इधर दरवाजा फातिमा पे झुका, इधर अल्लाह ने मेराज दे दी। इधर बंदा माँ बाप के सामने झुका, इधर अल्लाह ने बुलंद कर दिया। तो बीवी भी औरत है, माँ भी औरत है। अल्लाह वहीं झुकवाता है जहाँ झुकने से बुलंदी मिल जाए। जाके तजर्बा कर लेना, बीवी के सामने जाके झुकोगे, जितना झुकते चले जाओगे बीवी झुकाती चली जाएगी। माँ के सामने झुकना, जितना झुकते चले जाओगे माँ उठाती चली जाए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जितना औरत के सामने झुकते चले जाओगे। अच्छा ये भी याद रखिए, औरत का कमाल बीवी बनना नहीं है। औरत का सबसे बड़ा कमाल बीवी बनना नहीं है, बेटी बनना नहीं है। औरत की मेराज है मां बनना। इससे बड़ा औरत का कोई कमाल नहीं है।
मगर जब ये बेटी हो तो इतनी अच्छी तरबियत करो कि ये अच्छी बीवी बन सके, और बीवी की तरबियत इतनी अच्छी करो कि ये अच्छी मां बन सके। जो अच्छी बेटी ना बन सके वो अच्छी बीवी नहीं बनती। ये तारीख पढ़ दी मैंने इस जुमले में बस। जो अच्छी बेटी ना बन सके वो अच्छी बीवी नहीं बनती। जो अच्छी बीवी ना बन सके उसे अल्लाह मां नहीं बनने देता। कि बेटी की तरबियत ऐसे करो। अच्छा कैसी करो, अभी बताता हूं आपसे। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी की तरबियत ऐसी की कि इधर शादी हुई मेरे मौला से, इधर एक दिन गुजरा, रास्ते में चले, दामाद से मुलाकात हुई, कहने लगे कैफा वजदता अहलक, बताओ तुमने अपनी जौजा को कैसा पाया। ये नहीं कहा, ये हमारे जाकिरी और मौलवी तर्जुमा गलत कर देते हैं मौलाना साहब, वो कहते हैं तुमने मेरी बेटी को कैसा पाया। यहां बेटी का लफ्ज नहीं है, रसूल कहते हैं तुमने अपनी बीवी को कैसा पाया। यानी जब तक मेरे घर में थी मैं हाकिम था, जब तुम्हारे घर में फातिमा आ गई तो तुम हाकिम हो। तो पूछा बताओ तुमने मेरी बेटी को, कही नहीं, तुमने अपनी बीवी को कैसा पाया। किसी ससुर में इतनी ताकत नहीं है कि अपने दामाद की आंखों में आंखें डाल के पूछ सके एक रात में कि तुमने अपनी बीवी को कैसा पाया। ये तो वही कह सकता है जिसे बेटी की तरबियत पे भरोसा हो। और अब कमाल देखिए आप, खुदा की कसम, उलमा इस बात को महसूस करेंगे। कैफा वजदता अहलक, ये बताओ तुमने अपनी अहलिया को कैसा पाया। उधर से क्या जवाब आया, नेमल औनो अला ताअतिल्लाह। एक रात की बात है खाली, नेमल औनु अला ताअतिल्लाह, मैंने अपनी जौजा को अल्लाह की इताअत में मददगार पाया। तो जौजा वो होनी चाहिए जो खुदा की इताअत में मददगार हो। मेरे मौला का जवाब है, ऐसी जहरा की तारीफ कोई कर ही नहीं सकता जैसी अली ने की है। नेमल, मेरे पास वक्त होता तो मैं 1 घंटा तो इसी को समझाने में लेता। नेमल औनो अला ताअतिल्लाह, अल्लाह की इबादत में नहीं, इबादत अलग है, इताअत अलग है। यानी अल्लाह के हर हुक्म में मैंने फातिमा को मददगार पाया। आप तो बैठे ही रह गए, जो पूरी कायनात का मददगार हो उसकी भी जो मददगार बन जाए उसे फातिमा कहते हैं। मैंने अल्लाह की इताअत में फातिमा को मददगार पाया। अब कैसी मदद का, या रसूल अल्लाह पहले एक मुसल्ला बिछता था, अब 2 मुसल्ले बिछते हैं। एक तरफ फातिमा का मुसल्ला बिछता है, एक तरफ मेरा मुसल्ला बिछता है। मैं फातिमा को देख के इबादत करता हूँ, फातिमा मुझे देख के इबादत करती है। अब आदि तो जुमला सुन लीजिए, जो औलाद 2 मुसल्लों के बीच पैदा होती है, कोई वक्त का हसन होता है, कोई वक्त का हुसैन होता है, कोई वक्त की ज़ैनब होती है। सलावत पढ़ते मोहम्मद और आले मोहम्मद। खैर इसको सुनिए, तो औरत का कमाल बेटी बनना नहीं। औरत की मेराज क्या है। अरे भाई, अगर देखिए आप भी, एक मुहक्किक ने बहुत अच्छा जुमला लिखा, उसे दिलों पे लिख लीजिए, जो कुंवारे लड़के बैठे हैं वो सुन लें, उनके लिए कहते हैं, खबरदार हुस्नो जमाल को देख के बहक ना जाना, अपने लिए परी तलाश ना करना, ऐसी खातून तलाश करना जो तेरे बच्चों की अच्छी मां बन सके, जो तेरे बच्चों की अच्छी मां बन सके। तो अजीजों याद रखिए, तो औरत का कमाल खाली बेटी बनना नहीं है,
औरत का कमाल है मां बनना। अगर आपकी बीवी पूरे कानपुर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो लेकिन मां न बन सके तो लड़के की मां दूसरा रिश्ता देखने के लिए निकल जाती है बेटे का, मैं तो दूसरी शादी करूंगी। उसकी खूबसूरती से आपको मतलब है, खानदान को कोई मतलब नहीं है। तो चाहे जितनी खूबसूरत हो, मगर औरत पे उरूज जभी आता है जब ये मां बन जाए। हमारे यहाँ एक मुहावरा मशहूर है कि मूली पत्तों से भारी है। मूली जो होती है वो पत्तों से भारी होती है, और अगर पत्ते ही ना हो तो मूली का इतना वजन नहीं होता है। इसी तरह औरत का वजन उसकी औलाद से होता है। ससुराल में जो औरत को इज्जत मिलती है वो हुस्न जमाल की बुनियाद पे नहीं मिलती, तरबियत औलाद की बुनियाद पे मिलती है। औलाद पैदा हो जाए तो इज्जत मिलती है। अब मैं एक जुमला दे रहा हूं आपको, इशारों इशारों में समझ लीजिएगा। ये हमारे ही घर की बात नहीं है, आप भाई सुन लीजिए, ये खाली हमारे ही घर की बात नहीं है कि उस औरत को इज्जत मिलती है जो मां बने। ये मसला तो हमने नबी के घर में भी देखा, नबी के घर में भी उसी को इज्जत मिली जो मां बनी। सलावात भेज दे मोहम्मद। जरा एक सलावात और नूरानी पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। यानी ये खाली हमारे घर का मसला नहीं है कि उसी औरत को इज्जत मिलेगी जो मां बनी, नहीं, नबी के घर में, रसूल के घर में, सबसे बड़े नबी के घर में भी इज्जत सबसे ज्यादा उसी औरत को मिली जो मां बनी थी। और इतनी इज्जत मिली, इतनी इज्जत मिली, इतना तज़किरा हुआ कि रसूल की एक चहीती बेगम जो मुसलमानों की नजर में बहुत चहीती बेगम है। देखिए, पहली बात तो यह है, आप मुसलमानों की तारीफ का एतबार ना करें। अगर आपके 2 बीवियां हैं तो आप अच्छी माशरे में उसी बीवी को समझा जाएगा जिसकी शौहर तारीफ करे, जिसकी महल्ले वाले तारीफ करें, वो ज्यादा काबिले एहतराम नहीं है। काबिले एहतराम वो है जिसकी शौहर तारीफ करे। अब नबी के बीवियां तो कई थी, मगर इतनी तारीफ दिखा दीजिए जितनी खदीजा की है। मैं गारंटी से कह रहा हूं। और अगर मेरा सुन्नी भाई मेरा बयान सुन रहा हो तो वो जाके अपनी किताब चेक करे, और किताब भी अपनी सबसे बड़ी सही बुखारी। सही बुखारी मेरी अपनी पढ़ी हुई है आंखों से। सही बुखारी में ये रिवायत मौजूद है कि एक बीवी ने रसूल से कहा, इतना हसद तो मुझे किसी औरत से भी ना हुआ जितना खदीजा से हुआ। है एक बीवी का कलाम, जाके देख लीजिए। अरे भाई, किताबें सामने हैं। मागिर तो अला अहदिम मिनन निसा, मुझे इतना हसद किसी औरत से न हुआ जितना हसद खदीजा से हुआ, हालांकि वो मेरे जमाने में थी नहीं। अरे कानपुर वालों, क्या हदीस मैंने सुना दी आपको सही बुखारी से। जनाब आयशा कहती है कि इतना हसद मुझे किसी औरत से न हुआ जितना हसद मुझे खदीजा से हुआ। लफ्ज पे तवज्जो दें, हालांकि खदीजा मेरे जमाने में, यानी खदीजा का इंतकाल पहले हो चुका था, तो जो औरतें मेरे जमाने में थी उनसे भी मुझे इतना हसद नहीं था जितना खदीजा से था। आप समझ रहे हैं कि इस बीबी ने हसद की बात बताई। ओ भाई, हसद की बात नहीं बताई, इन्होंने बताई हसद की बात। अल्लाह ने उसे फजीलत बना दिया।
जुमला सुनिए, घुटनों के बल खड़े हो जाएं अगर जुमला समझ में आए। फजीलत अल्लाह ने कैसे बनाया? किसी ने पूछ लिया, बीबी तुम्हें इस बीबी से हसद क्यों हुआ, इतना खदीजा से हसद क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह उठते थे तो खदीजा का तज़किरा, बैठते थे तो खदीजा का तज़किरा, घर में आते थे तो खदीजा का तज़किरा, घर से जाते थे खदीजा का तज़किरा। इन्होंने कही हसद की बात, मगर मजमे तक ये बात आ गई कि रसूल जितना तज़किरा खदीजा का करते थे। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जितना तज़किरा रसूल खदीजा का करते थे, इतना रसूल किसी बीवी का तज़किरा नहीं करते थे। तो सुन्नत नबी क्या हुई? नबी की सुन्नत क्या हुई? ज्यादा करो तज़किरा खदीजा। तो अगर आप सुन्नी हैं तो आप पर जिक्र खदीजा वाजिब है। किसी बीवी का जिक्र करो या ना करो, मगर खदीजा का तज़किरा जरूर करो। मगर जिनके जहनों में कुफ्र के जरासीम थे, ना वो अबू तालिब की तारीफ कर सके, ना खदीजा की तारीफ कर सके। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आप सुनिए जरा गौर से। सही बुखारी में मौजूद है कि मैंने एक दिन कहा, या रसूल अल्लाह, उस बुढ़िया औरत को कब तक याद करोगे जबकि अल्लाह ने आपको जवान जवान खूबसूरत खूबसूरत बीवियां इनायत कर रखी हैं। ये सही बुखारी में। अच्छा ये बताइए हमारी क्या खता है इसमें? अरे जब भाई इमाम बुखारी ने लिखी कि उस बीबी ने कहा कि आप जो हैं खदीजा का तज़किरा ज्यादा ना किया करें, वो तो एक बुढ़िया थी और अब इतनी खूबसूरत बीवियां अल्लाह ने दे रखी हैं। उधर रसूल ने कसम खा के कहा, खुदा की कसम जैसी खदीजा थी अभी तक ऐसी ना मिली। यानी 11 बीवियां थी नबी के, मगर नबी कहते हैं जैसी खदीजा थी ऐसी आज तक ना मिली। और फिर गजबनाक हो के चेहरा देखा उस जौजा का, और जौजा का चेहरा देख के 3 चीजें लिखे इमाम बुखारी ने। एक मर्तबा का खबरदार, आज के बाद खदीजा की बुराई मेरे सामने ना कर देना। उसने कहा क्यों? अब 3 वजह बताई नबी ने। जब सब काफिर थे उस वक्त मुझ पे ईमान लाई। अरे खुदा की कसम क्या बयान है भाई है। जब सब काफिर थे उस वक्त मुझ पे ईमान लाई। जब सब अपना माल छुपा रहे थे तो जिसने इस्लाम को टुकड़े खिलाए। अच्छा सुनिए, अब आप में से कसम खाएं न बोलने की, और मैं भी अपनी खिताबत के तजर्बे से कहता हूं कि आप जरा चुप रह के दिखा दीजिए। जो तीसरी चीज बताई, इस पे तो इमाम बुखारी भी दाद देंगे कि मैंने क्या लिख दिया। क्या कहा? जब सब काफिर थे मुझ पे ईमान लाने वाली खदीजा, जब सब लोग अपना माल इकट्ठा कर रहे थे तो इस्लाम पे माल लुटाने वाली खदीजा। और तीसरे जुमले पे चुप हो के दिखा दीजिए, जब लोग मुझे बे औलाद होने का ताना दे रहे थे तो जिसने मुझे फातिमा दी। अरे सही बुखारी में, इसमें ना कोई मुसलमान भाई बुरा मानेगा। कहा जब सब लोग मुझे अबतर के ताने दे रहे थे तो जिसने मुझे फातिमा जैसा तोहफा दिया उसे खदीजा कहते हैं। अच्छा दुनिया के जितने भी तोहफे हैं वो एक जमाने तक खत्म हो जाते हैं।
नबी को खदीजा ने ऐसा तोहफा दिया कि दुनिया खत्म हो सकती है, नस्ले फातिमा। अरे नहीं भाई, अभी कुछ लोगों ने तवज्जो ही नहीं दी है। नस्ले फातिमा खत्म नहीं हो सकती। देखिए, दुनिया में जितनी नस्लें बाप से चली वो खत्म हो जाती हैं। जो नस्ल बेटी से चलती है वो कभी खत्म नहीं होती। फिर लफ्ज सुन लीजिए, जो नस्ल बेटों से चलती है वो खत्म हो जाती है, जो नस्ल बेटियों से चलती है वो कभी खत्म नहीं होती। पूरी इंसानियत में दो नस्लें बेटी से चली। एक नस्ल चली मरियम से, एक नस्ल चली फातिमा से। एक नस्ल चली मरियम से ईसाइयों के यहाँ, एक नस्ल चली फातिमा से मुसलमानों के यहाँ। उसकी नस्ल भी जिंदा है आज तक। ईसा आज तक जिंदा है, मरियम की नस्ल भी आज तक जिंदा है, फातिमा की नस्ल भी आज तक जिंदा है। अब इन दो नस्लों में अफजल कौन सी है ये उस वक्त पता चलेगा जब पानी पे मुसल्ला बिछेगा। ज़हरा का बेटा आगे होगा, मरियम का बेटा पीछे होगा। सलावात भेज दें मोहम्मद। तो यह है मां खदीजा की। क्यों? मगर इतना देखिए, जरा एहसान गिला लीजिए। सारी मस्जिदें बनी खदीजा के पैसे से, सारे मुसलमान बने खदीजा के पैसे से, रिसालत मजबूत हुई खदीजा के पैसे से, ला इलाहा इल्लल्लाह फैला खदीजा के पैसे से, नमाज का वजूद फैला खदीजा के पैसे से, रोज़ा रखने लगे लोग खदीजा की वजह से। आज पूरी कायनात में जितना भी इस्लाम और मुसलमान पर और इस्लाम पे अमल हो रहा है वो हो रहा है खदीजा की वजह से। खदीजा न होती तो आज कोई मुसलमान न होता, तय है ना, कोई मुसलमान न होता अगर खदीजा न होती। इतना करने के बावजूद भी जब खदीजा दुनिया से जाने लगी, या रसूल अल्लाह क्या मैंने दीन का हक अदा कर दिया? तो रसूल को क्या कहना चाहिए था? मुसलमान तेरी वजह से, मस्जिदें तेरी वजह से, नमाजें तेरी वजह से, मेरी रिसालत तेरी वजह से, अली की इमामत तेरी वजह से, ईमान तेरी वजह से, मोमिन तेरी वजह से, इस्लाम तेरी वजह से, मुसलमान तेरी वजह से। कहती हैं या रसूल अल्लाह क्या मैंने हक अदा कर दिया? कहा हाँ, सारे हक अदा कर दिए तूने खदीजा, लेकिन एक हक बाकी रह गया, और वो हक ऐसा है अगर उसे न माना तो तेरी भी कोई इबादत कबूल होने वाली। अब क्या है वो? अंदाजा लगा लीजिए क्या है। खदीजा दुनिया से जा रही हैं, जाते हुए रसूल का हाथ हाथ में लिया, या रसूल अल्लाह क्या मैंने तुम्हारे सारे हुकूक अमल कर लिए? क्या अल्लाह मुझसे राजी है? कहा बिल्कुल राजी है, लेकिन अगर एक काम ना किया तो ये सारी इबादतें, ये सारे कारनामे खत्म हो जाएंगे। कहा वो काम क्या है? फौरन अली का हाथ अपने हाथ में लिया, अपना हाथ खदीजा के हाथ में रखा और रख के कहा इकरार करो अली तुम्हारा भी मौला है। नहीं, लफ्जों पे तवज्जो दे भाई। क्या? अली तुम्हारा मौला है, सारे मोमिनों मोमिनात का मौला है। ए खदीजा, अगर तुमने अली की विलायत का एतराफ ना किया तो मस्जिदें भी काम नहीं आएंगी, दौलत भी काम नहीं आएगी, नमाजें भी काम नहीं आएंगी, दीन की खिदमतें भी काम नहीं आएंगी। अब तो मुझे कहने का हक है, जब खदीजा जैसी बगैर विलायत के ना बच सके तो ये मुल्ला मौलवी। सलावात भेज दें मोहम्मद। तो इसका मतलब है औरत का असली किरदार है क्या? मां बनना। अब मां का पहला फायदा, ये तो मां के कदम की बात मैंने बताई,
माँ के कदम को चूमिए। माँ की खिदमत का पहला फायदा, जब इंसान के गुनाह बहुत ज्यादा हो जाएं, और इतने ज्यादा इंसान के गुनाह हो जाएं कि इंसान को खुद शक होने लगे अपनी मगफिरत में, अल्लाह मुझे माफ करेगा या अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अब सुनो माँ की खिदमत कितनी काम आती है। रसूल के पास एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जो मैंने न किया हो, कोई गुनाह ऐसा नहीं जो मैंने न किया हो। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुझे माफ करने वाला नहीं है, कोई चीज ऐसी बता दो कि इधर मैं करता चला जाऊं, अल्लाह मुझे माफ करता चला जाए। नबी ने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप में से कोई जिंदा है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जिंदा है। कहा, जा यहां से उठ, अपने बाप की खिदमत करता चला जा, जितनी जितनी बाप की खिदमत करता चला जाएगा अल्लाह तुझे गुनाहों से पाक करता चला जाएगा। अभी ये जवान उठ के चला तो नबी ने कहा, काश इसकी मां जिंदा होती, काश इसकी। लोगों ने कहा, या नबी अल्लाह, मां से क्या मतलब? कहा, अगर मां जिंदा होती और मां की खिदमत करता तो जल्दी बख्शा जाता। यानी बाप की खिदमत भी गुनाह खत्म करती है, लेकिन बाप से भी ज्यादा जल्दी जो माफ करवा दे उसे मां कहते हैं। तो मां की खिदमत का पहला फायदा जवानों क्या हुआ? मैंने कहा, इसे लेक्चर समझिए, इल्मी मजलिस समझिए और इसे दिलों पे लिख के लिए। मसलन मां को लोटा उठा के देना, मां को लुकमा खिला देना, लुकमा लुकमा, एक लुकमा अपने घर पे जाइए, बाप के हाथ कांप रहे हैं, लड़के ने कहा, पापा लाइए मैं खिला देता हूं, एक लुकमा। एक लुकमे की ताकत बताऊं कितनी है? जो लुकमा तुमने माँ बाप को खिलाया उसकी ताकत। नबी फरमाते हैं, लक्किम हो बेयदिक, अपने हाथ से अपने माँ बाप को लुकमा बना बना के खिला। फ़इन्नहु जुन्नतुम मिनन नार, जब तू गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाने लगेगा तो ये लुकमा जो तूने खिलाया है ये जहन्नम के और तेरे दरमियान हायल हो जाएगा और तुझे जहन्नम में जाने नहीं देगा। कौन सा लुकमा? जो माँ बाप को खिलाया तो वो जहन्नम के और तेरे दरमियान में बीच में आ जाएगा। ये आदमी जहन्नम में नहीं जा सकता, इसने माँ बाप को लुकमा खिलाया। माँ बाप की इताअत, माँ बाप की मोहब्बत आड़े आ जाएगी, यह जहन्नम में नहीं जा सकता चूंकि इसने माँ बाप की खिदमत की है। अब जुमला मुझसे सुन लो, कानपुर वालों, और दिलों पे लिख के ले जाना। सारे सुन्नी लिखते हैं ये हदीस कि माँ बाप की मोहब्बत सिपर बन जाती है जहन्नम से बचाने के लिए। मुझे ताज्जुब है मुसलमानों पर, अगर मेरी माँ की मोहब्बत सिपर बन जाए तो जिस फातिमा को नबी ने अपनी माँ कहा हो, फातिमा तू मेरी माँ है। आजा एक मसला, और उसके बाद अगर तुम नमाजे शब पढ़ रहे हो, ये तो मैंने गुनाह के बारे में बताया। अगर आप में से कोई नमाजे शब पढ़ रहा, या जोगीपुरा बघरा आगरा जाके 2 रकत नमाज पढ़ रहा, या ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ रहा, और उसी वक्त माँ आ जाए और बेटे को आवाज दे, तो इस्लाम कहता है नमाज तोड़ दे, मां का दिल ना तोड़ना। क्या शरफ है खुदा की कसम। यानी मसला शरी है ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है। एक अच्छी सलावत पढ़ें तो मैं हदीस पूरी सुनाऊं आपको। समझ रहे आप? यानी अगर आप नमाज, वाजिब नमाज नहीं, 2 आलिम बैठे हुए हैं, वाजिब नहीं बेटे, जो इंसान मुस्तहब नमाज पढ़ रहा हो और मां आवाज दे तो इस्लाम कहता है नमाज तोड़ दे। नमाज पढ़ने में इतना सवाब नहीं है जितना नमाज तोड़ने में सवाब है। अब मैं लफ्ज कहूं आसानी से, वो बुला रही है जिसने पाला है, वो बुला रही है जिसने जन्म दिया है, वो बुला रही है जिसने नमाज बताई है,
वो बुला रही है जिसने मातम सिखाया है, वो बुला रही है जिसने फर्श अदा के लायक बनाया है, वो बुलाई है जिसने आज़ादार बनाया है। इसीलिए छठे इमाम ने फरमाया, जब तुम्हारे दिलों में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस होने लगे तो जाकर अपनी माँ का शुक्रिया अदा करना, इसलिए कि अगर माँ खराब होती तो सब कुछ बन जाते आज़ादार। सलावात भेज दे मोहम्मद। और फिर भी आज का जवान कहता है मुझे माँ बाप ने दिया ही क्या। कहते हैं ना ऐसे नालायक हैं। 1-1.5 लाख की तनख्वाह होने के बाद आदमी ये समझता है कि सबसे ज्यादा हुकूमत करूं माँ बाप पे। घर मैंने बनाया, अपनी शादी मैंने की, तुमको ज़ियारतें मैंने करवाई, तुम्हारे इलाज मैंने करवाए, ये टूटा हुआ घर था ये मैंने बनवाया, अम्मा अब्बा तुमने मुझे दिया ही क्या है। ऐसे नालायक आज भी हमारे शियों में मौजूद हैं जो माँ बाप को आंखों में आंखें डाल के कहते हैं तुमने मुझे दिया ही क्या है। अब मैं बताऊं दिया क्या है। इंशाअल्लाह आज की मजलिस के बाद कोई भी नहीं कहेगा कि हमें दिया ही क्या है। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, ये मजलिस किसकी है? इतरत ज़हरा बिनते अली अथर। ये अली अथर की क्या ज़रूरत है इसमें भाई? सूरह फातिहा जो पढ़वा रहे हो आप, कह दीजिए इतरत ज़हरा। ये अली अथर की ज़रूरत क्या है? जब तलकीन पढ़ते हैं तो इसमई इफहमी, सुन और समझ, ए इतरत ज़हरा बिनते अली हसन हैं, अली अथर। ये हमारा किसी का भी नाम जब तलकीन पढ़ी जाती है बाप का नाम लिया जाता है या नहीं लिया जाता? तो वहां शजरे की किताब थोड़ी लिखी जा रही है जो बाप का नाम लिया जा रहा है। सर्दी में भी बाप का नाम, गर्मी में भी माँ बाप का नाम, बच्चे हो थके हुए तब भी बाप का नाम। ये तलकीन में बाप का नाम क्यों है? आज हम जितने भी बैठे हुए हैं, अगर 1 लाख का सूट भी हम पहन के मजलिस में आ जाएं लेकिन अब्बा का पता ना हो, इज्जत मिलेगी? 2 लाख का पहन लीजिए। एक आदमी 20 लाख का सूट पहन के कहने लगे पापा का नाम क्या है? कहा मेरे पापा नहीं है। कहा मर गए? कहा मरे भी नहीं है। जिंदा? कहा जिंदा भी नहीं है, मेरे शुरू से पापा ही नहीं है। तो कानपुर वाले उसे पलकों पे बिठाएंगे? बड़ा बेहतरीन आदमी है कानपुर में जिसके बाप का नहीं पता। इसका मतलब है न पैसे से इज्जत है, न दौलत से इज्जत है, न इख्तदार से इज्जत है, न सल्तनत से इज्जत है। ये जो बाप का नाम है, और आपको अली वाला भी माँ बाप ने बनाया, वरना न जाने कैसे लोगों में होते। हुसैन के मुकाबले पर लश्कर में वही आदमी आया जिसके बाप का पता। तो सारी इज्जतें आपको किसने दिलवाई बताइए? तो इस्लाम कहता है अगर हमारी नमाज भी हो रही हो और माँ पुकारे तो नमाज तोड़ दो। ऐसा हुक्म या रसूल की आवाज पर है या माँ की आवाज पर है? माँ पुकारे तो नमाज तोड़ दो, इसलिए कि आज़ादार बनाया इसने, पाकीज़ा बनाया इसने, मजलिस के लायक बनाया इसने, कौम में इज्जत दिलवाई तो इसने। अगर माँ बाप अच्छे ना होते तो आप अच्छे आदमी ना बनते। मगर उसके बावजूद भी कहता है मुझे आपने दिया ही क्या है। एक लड़का, बस आखिरी जुमले और उसके बाद रहमत तमाम है। अच्छी सी सलावात पढ़े, एक हिकायत सुना देता हूं आपको। ये उन लड़कों को सुना रहा हूं जो लड़के कहते हैं मुझे अम्मा अब्बा ने दिया ही क्या है। माँ पे मजलिस है, माँ पे ही तमाम कर रहा हूं। एक लड़के की तनख्वाह थी 3 लाख रुपए, उसकी शादी कर दी माँ ने। एक ही लड़का था बस, ना बेटी थी ना कोई बेटा, खाली एक लड़का। माँ ने शादी कर दी। अब वो जो घर में टीचर आया
उसने पढ़ाना शुरू किया बेटे को, अजी ऐसी जगह चलो जहां हम और तुम ही हो बस, यानी ऐसी जगह हो जहां अम्मा भी ना हो तुम्हारी, प्राइवेसी। वह ऐसी जगह हो जिस घर में या तुम हो या मैं हूं। अब लड़का भी बेचारा फूल जाता है ऐसी बात पे कि मेरी बेगम मुझे कितना चाहती है, ऐसी जगह ले जाने कह रही जहां या मैं या आप। कहते बस ऐसी जगह हो, और आप किसी और मुल्क में चलिए, एक दिन समझ में ना आया, दूसरे दिन समझ में ना आया, मगर टीचर लगा रहा पीछे। आखिर में बात समझ में आ गई, यहाँ मेरी बीवी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है मुझसे, कहने लगे चलो फला मुल्क में चलते हैं, वहाँ तो 5-10 लाख तनख्वाह मिलेगी, यहाँ तो 3 ही लाख है। आए अम्मा के पास, अम्मा मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। अब ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एक आर्टिकल छपा, उसमें है कि मैं जा रहा हूँ किसी मुल्क में, अम्मा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या पता मैं वापस आऊँ ना आऊँ, क्या पता जब मैं आऊँ आप जिंदा मिलें या ना मिलें। तो अम्मा ऐसा है, अपना हिसाब कर लीजिए कि आपने क्या क्या लगाया मेरी पढ़ाई में, कितना खर्चा किया मेरे ऊपर, और कितना आपका पैसा लगा मेरी तरबियत करने में, तो आप मुझसे वो पैसा ले लीजिए तो मैं बाहर चला जाऊं मुल्क में। माँ ने पहले हाथ जोड़े, बेटा या तो मुझे भी ले चल। अब वो कैसे लेके चले, इसलिए कि यहां भी माँ से प्रॉब्लम और वहां से भी प्रॉब्लम होगी, उन्हें तो अलग चाहिए ना, अलग बिल्कुल। अब वो बेटा ना जा ना जा, नहीं अम्मा तुझे लेके नहीं जा, तुझे यही रहना है, मुझे जाना है। अरे मेरे लाल तू एक ही है, मेरे आंखों की ठंडक है तू। अम्मा वो सब लफ्ज़ों पे तवज्जो मुझे नहीं है, बस आप अपना बदला ले लें, अगर तेरे 15 बैठते हों तो 20 दे दूंगा, अगर तेरे 20 लाख बैठते हों तो 30 दे दूंगा, पैसे की मेरे पास कोई कमी नहीं। अब ये है घमंडी। माँ कहने लगी बेटे अभी तो तू यहीं है 10-15 दिन, तो मैं 15 साल का हिसाब इतनी जल्दी तुझे कैसे बताऊं, मुझे मौका दे ताकि मैं सारी खिदमतें याद कर लूं और तुझे बता दूं। कहने लगा अच्छा अम्मा अभी तो 15 दिन हूं, बता देना। इबरत है, इबरत 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 इबरत। रात में मखमल के बिस्तर पर बेगम के साथ खरांटे लेके सो रहा, अम्मा आई, एक लोटा भरा ठंडा, ठंडे पानी का, सर्दी का जमाना था, मखमली बिस्तर पे लोटा डाल दिया ले जाके। घबरा के उठा, अम्मा ये क्या? कहा बेटा तूने कहा था हिसाब मांग लेना, तो मुझे अपना हिसाब याद आ गया। अरे ये भी अम्मा को हिसाब का वक्त है, सुबह को ले लेती, 15 बैठते 20 देता 20। अब बेटा मुझे पैसा नहीं चाहिए। अम्मा फिर का बदला चाहिए, तू बदला ही तो देने आया था ना सुबह, बदला चाहिए। का क्या? कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, पूरी रात मुझे इस गीले बिस्तर पे सो के दिखा। अम्मा इस सर्दी के मौसम में मुझसे नहीं होगा। तो मां ने कहा तू फिर मेरा बदला क्या देगा जो एक रात गीले बिस्तर पे ना सो सके। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। जो एक रात गीले बिस्तर पे ना सो सके वो माँ का बदला क्या देगा। मैं तो बेटा 2 साल तुझे सूखे में लिटाया, खुद गीले में लेटती रही। माँ का बदला मुमकिन, सब का बदला मुमकिन है, लेकिन माँ बाप का बदला मुमकिन नहीं है। दुनिया की हर माँ को मरने के बाद सुकून मिल जाता है, बस एक माँ है फातिमा, जिसे मरने के बाद भी सुकून नहीं है। कभी हसन को जहर दिया जा रहा है, कभी हुसैन के गले पे खंजर चलाया जा रहा है। बस 1 मिनट का मसाइब है, चूंकि अजान भी होने वाली है, खाली 1 मिनट में देखता हूं आप कितना रोते हैं। जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए थे
और माँ की कब्र से लिपट गए थे मदीने में। तो एक मर्तबा कब्र से आवाज़ आई, मेरे लाल आगे आगे तू चल, पीछे पीछे तेरी माँ आ रही है। और जब ये काफिला करबला में पहुंचा और ज़ैनब ने अपने भाई को बुलाया, भैया इस ज़मीन से किसी दूसरी ज़मीन पे चलिए। कहा क्यों? कहा जब से हमारे खेमे लगे हैं, खेमे के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज़ आती है। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, ज़ैनब पहचाना नहीं? अरे कोई और नहीं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा। जुमला सुन, आखिरी जुमला, आखिरी जो मुझे आपको समझाना है। शिम्र से यजीद ने पूछा, बता तूने हुसैन को कैसे कत्ल किया? उसने कहा मैंने कुंद खंजर से कत्ल किया। तो एक मर्तबा कहा तूने खंजर तेज नहीं किया था? कहा नहीं, मैंने खंजर को तेज तो किया था, लेकिन जब खंजर चलाता चाहता था तो एक नकाब पोश बीवी अरे अपना गला हुसैन के गले पे रख के कहती थी, अरे मैंने चक्किया पीस के बाला। दो मौके बस, तीसरा मौका मजलिस तमाम है। इंशाअल्लाह एक एक आदमी रोता हुआ जाएगा। दरबाने जिंदान दौड़ा दौड़ा आया, सैयद सज्जाद अपनी फूफी से कहो रात में ज़्यादा न रोया करे, कहीं ज़ैनब के रोने की आवाज़ यजीद के कानों में चली गई तो यजीद क़यामत कर देगा। सज्जाद फूफी के पास आए, फूफी अम्मा रात के सन्नाटे में न रोया करो। ज़ैनब ने कहा बेटा मैं रात में नहीं रोती। वो दरबाने ज़िंदान के पास गए, दरबाने ज़िंदान रात में मेरी फूफी नहीं रोती। कहा नहीं सज्जाद, जब रात का हिस्सा गुजर जाता है तो एक बीबी ज़िंदान के पीछे आती है और कहती है, हाय मेरे हुसैन, अरे मैंने तुझे चक्किया पीस के पाला है। हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे अली अकबर। मेरे मौला सज्जाद ने कहा आज अगर वो बीबी आ जाए तो मुझे बता देना। रात गुजरी, वो बीबी फिर आई, दरबाने जिंदान दौड़ा, सैयदे सज्जाद वो बीबी फिर आ गई। सज्जाद ने ज़ैनब को भेजा, ज़ैनब उस बीबी के करीब बैठी जो रो रही थी। हाय मेरे हुसैन, हाय मेरे लाल। ज़ैनब ने कहा बीबी मैं तुझे रोने से मना नहीं करती, लेकिन हुसैन का नाम लेके न रो। उसने कहा ठीक है। हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे शेर, हाय मेरे गाजी। का अब्बास का नाम भी ना ले। उसने कहा हाय अली अकबर। का अकबर का नाम भी ना ले। कहा हाय अली असगर। का असगर का नाम भी ना ले। कहा वाह कासिमा। ज़ैनब ने कहा कासिम का नाम भी ना ले। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बीबी क्या तेरा भी पूरा घर उजड़ गया? अरे फातिमा ने नकाब को उल्टा, ए ज़ैनब अरे मुझे नहीं पहचाना। आखिरी जुमला सुन लीजिए। फातिमा बोली ए ज़ैनब तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा ज़हरा। अम्मा अब आई हो? कहा बेटी अब नहीं आई, मैंने तो हुसैन के गले पे खंजर चलते देखा, मैंने तो असगर का गला भी देखा, मैंने तो अब्बास के बाजू कटते हुए भी देखे। एक मरतबा अल्लामा रशीद तुराबी का आखिरी जुमला, अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं ज़ैनब ने कहा अम्मा जब आप दुनिया से रुखसत हुई, खूब रोएंगे खूब रोएंगे, जब आप दुनिया से रुखसत हुई तो मैं 5 साल की थी। अम्मा मेरे तेरा चेहरा याद नहीं रहा, अम्मा किसी तरह अपना मुझे चेहरा दिखा दे। फातिमा ने कहा ज़ैनब तेरे कलेजे में इतनी ताकत नहीं है जो मेरा चेहरा देख सके। अम्मा भाई के गले पे खंजर चलते हुए देखा, अरे मेरे कलेजे में बड़ी ताकत है। एक मर्तबा फातिमा ने नकाब को उल्टा, ज़ैनब ने चेहरा देखा, नजरों को घुमा लिया। अम्मा तेरे चेहरे पे किसका खून लगा हुआ? ए ज़ैनब ये मेरे हुसैन का खून, बारगाह खुदा में जाऊंगी। ए परवरदिगार मेरा बच्चा मार दिया गया। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुनक़लबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात।
इन्नका मुजीबुद्दअवात इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर इतरत ज़हरा बिनते अली अथर की रूह को इसाल फरमा।